जय हिंद। चल रहा है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के पिछले 2 पार्ट में हम बताए थे कि जहाँ जरूरत पड़े मेल फीमेल को पॉजिटिव नेगेटिव चिन्हित करते हुए रिश्तों को पीढ़ियों के अनुसार लिखें। ऐसा हल करने से, इस तरह हल करने से प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। तो देखें क्वेश्चन। ए और बी बहनें हैं, आर और यस भाई हैं, ए की पुत्री आर की बहन है, बी का यस से क्या संबंध है? ए और बी बहनें हैं, दोनों ही बहन है तो दोनों निगेटिव जरूरत पड़े तो ऐसे साइन कर दीजिए। आर और यस भाई हैं, आर और यस दोनों का अभी कोई संबंध नहीं मिला है तो आगे चलेंगे। एक की पुत्री आर की बहन है, एक की पुत्री, वो पुत्री कौन है? केवल यदि पुत्री लिखने से काम चल गया तो ठीक, नहीं तो ऐसे ए बी आर यस जैसे संकेत दिया है तो पुत्री के लिए यदि आप सुविधा के अनुसार कुछ अपने से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे एक की पुत्री कौन है तो आप मान लीजिए कि सरल रहेगा, एक की पुत्री यफ है और ये पुत्री का संबंध ऐसे लिख दीजिए, बेस पर पुत्री और इधर टेल और जिसका संबंध है उधर हेड। तो ए की पुत्री जो यफ है वो आर की बहन है। आर को कहीं लिख ले, यहां आर लिख लिए, यहां ऐसे बहन लिख दें। आर की बहन तो बहन है, फीमेल है, ये निगेटिव हो गया। और ये दोनों भी निगेटिव है, एक और बी ये बहने हैं। लेकिन इसके पहले दिया हुआ है कि आर और यस भाई हैं, ये दोनों पुरुष हैं, मेल हैं। ये आर और यस भाई हैं तो यहां यस लिख के और दोनों तरफ एरो का हेड कर दे रहे हैं और यहां भाई लिख दें। आर और यस भाई हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। फिर पूछ रहा है कि बी का यस से क्या संबंध है? बी का यस से संबंध माने एरो यहां से यहां जाएगा, ये संबंध पूछ रहा है, यस से बी का संबंध। तो देखिए ये दोनों भाई हैं और ये भाई की बहन माने खुद की बहन, यस के भाई की बहन माने यस की बहन, और एक की पुत्री है माने इसकी ये माता है तो यस की ये माता हुई, और माता की बहन माने यस के भाई के बहन की माता माने यस के माता की बहन। तो बहुत आसान, यस के माता की बहन मौसी होती है। मौसी को इंग्लिश में आंटी कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है? ई बी की बहन, ई के लिए निगेटिव दे रहे हैं, फीमेल है। बी का अभी तक पता नहीं है कि बी क्या है। आगे ए सी का पिता है, अभी इस संबंध को नहीं बना सकते क्योंकि ए और सी का न ई से संबंध है न ही बी से अभी तक। आगे बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है तो सी एक पीढ़ी और ऊपर है, सी का पुत्र है माने ये पता चल गया अब कि पॉजिटिव ये कोई मेल है, पुरुष है। लेकिन सी का अभी तक पता नहीं कि सी क्या है, कोई महिला है कि कोई पुरुष है, क्योंकि माँ का भी पुत्र होता है, पिता का भी पुत्र होता है। तो बी सी का पुत्र हो गया। ए सी का पिता है, सी का भी पिता है, ए सी का पिता है
तो ये कोई पुरुष है। पूछ रहा है कि ए का ई से क्या संबंध है। ए का संबंध ई से पूछ रहा है, इसी संबंध को पूछ रहा है। अब यहां कंफर्म नहीं है जेंडर, तो या तो इनमें से कोई नहीं करेंगे या तो दो में से कोई एक ही उत्तर आएगा। देख लीजिए आप, बी की ये बहन है ई, तो कंफर्म है कि ये मेल है, तो ई का भाई है। तो भाई के माता का पिता माने स्वयं, भाई की माता माने स्वयं की माता, तो ई के माता का पिता नाना हुआ, और भाई के पिता का पिता माने स्वयं के पिता का पिता दादा हुआ। फिर से देख लीजिए, सी का पुत्र है तो इसका अगर ये जेंडर मेल मान रहे हैं तो पिता है, तो पिता का पिता। ई बहन है तो इसके भी पिता का पिता हुआ, तो पिता का पिता दादा हुआ। तो नाना होगा यदि ये फीमेल है, और यदि ये मेल है तो दादा हुआ। तो नाना और दादा दोनों यदि ऑप्शंस में है तो दोनों नहीं करेंगे, तब इनमें से कोई नहीं। और यदि कोई एक है तो वो सही होता है। देखिए नाना दिया है कि दादा दिया है, दादा दिया है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, बी की माता है ई, ए और डी भाई हैं, तो ई का सी से क्या रिश्ता है। पीढ़ी के अनुसार प्रश्नों को पहले लिखेंगे। क्या है, बी का भाई है ए, बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, डी और सी दोनों का संबंध अभी बी और ए से बाद में मिलेगा, तो बाद में करेंगे इसको, पहले आगे। बी की माता है ई, बी की माता है ई, ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं, भाई लिख दिए, दोनों एक दूसरे के भाई हो गए। तो ई का सी से क्या रिश्ता है। हाँ, डी का पिता है सी, इस डी का मिल गया पिता, ये सी है। अब कंफर्म हो गया कि ये दोनों तो भाई हैं, बी का तो ये भाई है, लेकिन बी का जेंडर नहीं पता है, तो कोई बात नहीं। बी, ए और डी आपस में तो भाई बहन है, ये आपस में भाई बहन है, और इनका ये पिता है, इन्हीं भाई बहनों का ये माता है। तो जब इन भाई बहनों का ये पिता और इन्हीं भाई बहनों का ये माता, तो ये आपस में पति पत्नी हुई। अब किससे किसका रिश्ता पूछा है, तो क्या पूछा है, ई का पूछा है, सी से पूछा है, तो सी से एरो आएगा ई की तरफ, माने ई सी की पत्नी हुई। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू का भाई है, आर क्यू का पिता है, यस आर का पिता है, टी यस की मां है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। पी से सभी संबंध ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो एकदम नीचे लिख दे रहे हैं पी क्यू का भाई है। यहां पी क्यू का भाई है, आर क्यू का पिता है, अब ऊपर की ओर पीढ़ी है, आर क्यू का पिता है, यस आर का पिता है, और एक पीढ़ी ऊपर यस आर का पिता है, टी यस की मां है, एक पीढ़ी और ऊपर टी यस की मां है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। पी का संबंध टी से पूछा है,
तो पहले इधर से ही देख लीजिए, Q का भाई है P, तो P की भाई है कि बहन है जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Q का पिता P का पिता होगा, तो P से चलिए, P के पिता का पिता की मां, तो पिता के पिता माने दादा। फिर से देखिए, P के पिता का पिता माने दादा, दादा की मां, तो दादा की मां परदादी होती है। परदादी के लिए यह P क्या होगा, तब परपोता होता है। इधर से परदादी और उस साइड से परपोता, माने ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कमल कहता है कि रवि की मां मेरी मां की इकलौती पुत्री है, तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है? रवि की मां, जिससे रिश्ता शुरू हो वहीं से शुरू करते हैं दिखाना, एरो दिखाना और रिश्तों को दिखाना पीढ़ियों के अनुसार। तो कमल तो कह रहा है रवि की मां मेरी मां की, तो यहां से देखिए रवि की मां। अब मां के संबंध को हम एरो के बेस पे लिखते हैं, उसके हेड पर उसका नाम लिखते हैं या संकेत लिखते हैं। कुछ नहीं है तो प्रश्न को आसान बनाने के लिए ऐसा कर दे रहे हैं कि अपने मन से चलिए रवि की मां का नाम हम ए दे दे रहे हैं, और मेरी मां, रवि की मां मेरी मां की इकलौती पुत्री है, वहां भी जैसा जरूरत पड़ेगा हम दे देंगे नाम। तो पहले इसको दीजिए रवि की मां, मां के लिए यहां संबंध लिख दे रहे हैं मां, मां माने कोई लेडीज है, कोई महिला है, ये नेगेटिव हो गया। मेरी मां की इकलौती पुत्री है, ये बात मेरी कह रहा है कमल, तो मां की इकलौती पुत्री माने एक पीढ़ी और ऊपर लेंगे तब ये पुत्री होगा, माने जो कमल है ये इस पीढ़ी में होगा इसके मां की, क्योंकि कमल कह रहा है कि मेरी मां, एक पीढ़ी और ऊपर लीजिए, और मेरी मां के लिए चलिए हम ये बी ले रहे हैं। मेरी मां माने कमल की मां जो बी है, इस बी की इकलौती पुत्री है कौन, रवि की मां, इस बी की इकलौती पुत्री है। कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है, रवि से कमल का संबंध। इकलौती पुत्री होने का अर्थ है कि पुत्री तो केवल एक ही है, पुत्र कई हो सकते हैं। इकलौते पुत्र होने का अर्थ है पुत्र केवल एक, पुत्री कई हो सकती। इकलौती संतान का मतलब पुत्र या पुत्री केवल एक। तो देखिए रवि के मां की मां, इसकी जब ये पुत्री है और ये कोई महिला है तो निश्चित रूप से एक ही मां है, तो रवि के मां की मां माने रवि की नानी, रवि की नानी। ये जो कमल है पुरुष है कि महिला है, तो स्पष्ट है जब इसकी एक ही इकलौती पुत्री है तो जो होंगे वह पुरुष ही होंगे। नाम पर ध्यान नहीं देना है आपको कि कमल पुरुष का नाम है कि महिला का नाम है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इसकी इकलौती पुत्री है तो जो भी होगा इसका और संतान वो निश्चित रूप से पुत्र होगा। तो फिर से देखिए रवि के मां की मां माने रवि के नानी का पुत्र, इसकी मां तो इसका है पुत्र, तो नानी का पुत्र मामा होता है। तो
इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व बी बहनें हैं, सी ए का भाई है, डी ई का भाई है, यदि ई बी की पुत्री है तो डी की मौसी कौन है? ए बी बहनें हैं, दोनों महिला हैं, यहां बहन लिख दे, बहन का संबंध हो गया। सी ए का भाई है, सी ए का भाई है तो बी का भी भाई हुआ। डी ई का भाई है तो डी ई का भाई है, डी और ई का अभी कोई इसमें संबंध नहीं आया है, इसको बाद में करेंगे। ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, और अब इसे कर सकते हैं कि डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, इसे इस रिश्ते को भी अब इसमें दिखा सकते हैं। प्रश्न पूछा है कि डी की मौसी कौन है? मौसी कौन होता है? मां की बहन। तो डी के मां की बहन, यही खोजना है हमें इस फिगर में। ई का ये भाई है तो इसकी ये बहन हुई। बी कोई महिला है, इस महिला की पुत्री है, माने कंफर्म हो गया कि ई की ये मां है, तो इसके भाई की भी मां हुई, तो डी के मां की बहन, तो मां की बहन ही मौसी होती है, तो डी के मां की बहन जो मौसी है वो ए है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के भाई है यक्स का, जेड पुत्र है यक्स का, पी जो के की पुत्री है यन से ब्याही है, जी तथा यक्स परस्पर बहने हैं, बताइए जी का जेड से क्या संबंध है? पीढ़ी के अनुसार दिखाएं हम पहले संबंध। के भाई है यक्स का, के ये भाई है यक्स का, पॉजिटिव कर दें, समझ रहे हैं कि ये पुरुष है, मेल है। जेड पुत्र है यक्स का, यक्स का पुत्र, ये जेड है। पी जो के की पुत्री है, पी कोई महिला है और के की पुत्री है, यन से ब्याही है, इसका यन से विवाह हुआ है, इसका मतलब इसी पीढ़ी में है, और यन कोई पुरुष है क्योंकि ये खुद कोई महिला है। यन से ब्याही है माने इसका पति कौन है? यन है। जी तथा यक्स परस्पर बहने हैं, जी तथा यक्स दोनों तरफ एरो का हेड कर दे रहे हैं और यहाँ बहन लिख दे रहे हैं संबंध, और ये दोनों महिला हैं। जी तथा यक्स परस्पर बहने हैं। बताइए जी का जेड से क्या संबंध है? जी का संबंध जेड से, जेड से कह रहा है तो एरो का टेल इधर होगा, हेड इधर होगा, और ये संबंध पूछा है। इस साइड में जो भी रिश्ते दिए हुए थे वो सब प्रश्न को उलझाने के लिए, टिपिकल बनाने के लिए। बाकी यदि यन से पी से संबंध भी पूछ दे क्वेश्चन में तो आप बता सकते हैं इस फिगर के अनुसार। फिलहाल जो पूछा है उसे देखिए। यक्स का एक पुत्र है माने ये जेड की मां है, क्योंकि महिला है ना, तो जेड की मां, और मां का बहन बहुत आसान, मौसी, माने ऑप्शन
बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्स और वाई दो भाई हैं, बी ए का भाई है लेकिन ए यक्स की माँ है, बी वाई का कौन है? यक्स और वाई ये दोनों भाई हैं, बी ए का भाई है, इसे अभी नहीं दिखा सकते। ए यक्स की माँ है, यक्स की माँ ए है, ए कोई महिला है। अब इसे दिखा सकते हैं कि बी ए का भाई है, ए का भाई है बी, माने बी की बहन है। पूछा क्या है, बी वाई का कौन है? ये बी वाई के लिए कौन है? ये तो भाई की माँ माने स्वयं की माँ, माने वाई के लिए ए क्या है? पहले भाई की माँ, माने इसकी माँ का भाई, तो माँ का भाई मामा होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, जेड डब्लू का पुत्र है, डब्लू भी की पत्नी है, भी वाई का कौन है? पीढ़ी के अनुसार फिगर बना रहे हैं, देखिए यक्स वाई का भाई है, यक्स भाई है इस वाई का भाई है, तो एरो इधर रहेगा, यक्स मेल हो गया। वाई जेड की पत्नी है, जेड की पत्नी है तो इसी पीढ़ी में है, ये जेड है, इसकी ये पत्नी है, माने ये महिला है, ये पुरुष है। जेड डब्लू का पुत्र है तो एक पीढ़ी ऊपर जेड पुत्र है डब्लू का, डब्लू भी की पत्नी है, ये पत्नी है भी की, तो भी की पत्नी है, एरो इधर रहेगा, और ये पत्नी है तो महिला है, माने ये पुरुष है। भी वाई का कौन है? ये भी वाई के लिए क्या रिश्ता रखता है, कौन है? वाई से भी का संबंध पूछा है, तो देखिए जेड की पत्नी है वाई, माने वाई का पति है जेड, और डब्लू का ये पुत्र है तो इसकी ये माँ है, क्योंकि पुत्र पिता के लिए भी होता है, माता के लिए भी होता है, लेकिन ये महिला है तो इसकी ये माँ है। और ये पति पत्नी है आपस में, इसका ये पति है, इसके लिए पत्नी है, तो फिर वाई से देखिए आप, वाई के पति की माँ, पति की माँ सास होती है, वाई के पति की माँ माने सास, और सास का पति माने ससुर। पूछा है भी वाई का कौन है, तो ससुर है, ऑप्शन सी सही है। तो ब्लड रिलेशन के कुछ और भी क्वेश्चन के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।